जरा सोचिए, अगर आज राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैमरे के सामने आकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जाएं, उनके साथ व्यापार शुरू किया जाए, उन्हें वीजा दिया जाए और बातचीत के दरवाजे बंद ना किए जाएं, तो क्या होता? यकीन मानिए, अब तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर कोहराम मच गया होता। उन्हें देशद्रोही कहा जाता, उन्हें पाकिस्तान परस्त तक कह दिया जाता और टीवी चैनल पर एक नई बहस शुरू हो जाती, जहां चिल्ला चिल्ला कर उनके ऊपर तोहमतों की बारिश कर दी जाती। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि यही बात आज कोई विपक्षी नेता नहीं बल्कि खुद आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। जी हां, संघ के दूसरे सबसे बड़े नेता दत्तात्रेय होसबले का बयान आया है कि पाकिस्तान को जवाब दो, लेकिन बातचीत की खिड़की कभी बंद मत करो। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि व्यापार, कॉमर्स और वीजा जारी करना बंद नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जो संघ हमेशा पाकिस्तान को आतंक का अड्डा बताता था, जो घर में घुसकर मारने की बात का सबसे बड़ा समर्थक था, उसके सुर अचानक इतने नरम क्यों पड़ गए हैं? क्या ये कोई मजबूरी के तहत हो रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पकाई जा रही है? आज के इस वीडियो में हम सभी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दत्तात्रेय होसबले संघ के सर कार्यवाहक के तौर पर काम करते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो वो संघ के सीईओ हैं। मोहन भागवत अगर कोई पॉलिसी तय करते हैं तो होसबले उसे जमीन पर उतारते हैं। जब इतना बड़ा लीडर ये कहता है कि हमें पाकिस्तान के शिक्षाविदों, खिलाड़ियों और वैज्ञानिकों से रिश्ते बनाने चाहिए क्योंकि हम कभी एक ही राष्ट्र थे, तो इसके गहरे मायने निकल कर आते हैं। होसबले का ये कहना है कि सिविल सोसाइटी के रिश्ते ही काम आने वाले हैं। ये इशारा करता है कि संघ अब उस अखंड भारत वाली पुरानी सोच को एक नई कूटनीतिक चश्मे से देख रहा है। लेकिन यहां पर एक दोस्तों पेंच भी है। हमारी सरकार यानी मोदी सरकार तो हमेशा से एक ही बात कहती आई है कि भाई आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। तो क्या अब संघ और मोदी सरकार की सोच में कोई फर्क आ गया है? इनमें कोई दरार आ गई है या फिर ये सरकार की ही बदली हुई नीति है जिसे संघ के जरिए टेस्ट किया जा रहा है? अब बात करते हैं उस खुफिया मिशन की जिसकी चर्चा गलियारों में आम है, ऑपरेशन सिंदूर की। पिछले कुछ वक्त से खबरें आ रही हैं कि कतर और कुछ दूसरे देशों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के बीच बैक चैनल यानी गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं। इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की पूरी रजामंदी भी शामिल है। याद कीजिए दोस्तों, लाल किले पर जो हमला हुआ था, उस पर सरकार पाकिस्तान का नाम वैसे नहीं ले रही थी जैसे अक्सर दिखाए जाते थे, अक्सर गुस्सा किया जाता था। यहां तक कि टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नया भारत अब सिर्फ नारों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से पाकिस्तान को देख रहा है। पुरानी सरकारों को सॉफ्ट बताने वाले आज खुद बातचीत की वकालत क्यों कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना। जी हां, हमें यह समझना होगा कि 2026 का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। आज पाकिस्तान के पीछे चीन एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ये बात साफ हो गई कि अगर भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला करता है तो चीन खामोश नहीं बैठने वाला है। दो मोर्चों पर जंग लड़ना हिंदुस्तान के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इसके अलावा दुनिया का नजरिया भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। पहला पॉइंट ये, मुस्लिम नाटो यानी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच एक ऐसा गठबंधन बन रहा है जहां ये देश एक दूसरे की हिफाजत का वादा कर रहे हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है ईरान और अमेरिका का पुल। आज पाकिस्तान वो रोल अदा कर रहा है जो कभी भारत निभाना चाहता था। वो ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की कोशिशों में लगा हुआ है। रूस और चीन भी उस पर भरोसा कर रहे हैं। और यहां पर तीसरा पॉइंट आता है ईरान की दोस्ती। हालिया तनाव के दरमियान ईरान ने अपने लड़ाकू विमान तक पाकिस्तान में पार्क किए थे। मतलब ये कि पाकिस्तान आज अलग थलग नहीं है। ऐसे में संघ को यह समझ आ गया है कि अगर भारत को एक बड़ी ताकत बनना है तो अपने पड़ोसी के साथ हमेशा के लिए तलवारें खींचकर नहीं रखी जा सकती हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा कि ये कहा जाता है कि सियासत में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है, ना तो दुश्मनी परमानेंट होती है, ना ही दोस्ती। अगर यही बात कांग्रेस कहती तो उन्हें मुसलमानों का हमदर्द कह दिया जाता और उन्हें पाकिस्तान का यार बताकर जलील किया जाता। लेकिन जब संघ ये कह रहा है तो इसे एक गहरी कूटनीति का नाम दिया जा रहा है। आप यहां देख रहे हैं कितनी हिपोक्रेसी है। क्या आपको याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ही लाहौर उतर गए थे, वालिदा को साड़ी तोहफे में दी थी? उस वक्त भी मोदी के समर्थकों ने इसे एक मास्टर स्ट्रोक बताया था। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम फिर से कोई ऐसी ही तस्वीर देखें। कुल मिलाकर संघ का ये यूटर्न हमें बताता है कि जज्बात अपनी जगह हैं और मुल्क की जरूरतें अपनी जगह हैं। पाकिस्तान से बातचीत करना कोई गुनाह नहीं है,
बल्कि ये एक जरूरत बन गई है ताकि हम चीन जैसे बड़े खतरे पर ध्यान दे सकें। लेकिन इन सब के बीच क्या आम जनता जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भर कर बैठी हुई है, इस बदलाव को कबूल कर पाएगी, या फिर न्यूज चैनल वाले इसे भी एक नए रंग में रंग कर ऐसे पेश करेंगे मानो इसमें भी देश का फायदा ही फायदा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान से वीजा और व्यापार फिर से शुरू होना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट्स के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।